हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे? होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो हम लास्ट वीडियो को मैं आपको रिकॉल करा था, हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं उनसे मिसाइल फॉर्मेशन होता है, मिसाइल्स फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली मिसाइल्स जो फॉर्मेशन है उसी को बोला जाता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि किस तरीके से सोप होती है वो वर्क करती है। ठीक है, उसमें आपका हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किस तरीके से एक साथ वर्क करते हैं और हमारा जो क्लॉथ है वो किस तरीके से क्लीन होता है। तो हमने उसके बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। ओके, इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से जो हम कोलाइडल सॉल्यूशन है उनको प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं एंड साथ में हम उसको किस तरीके से प्योरीफाई करते हैं। तो दो चीजें हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो कोलाइड्स हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं, और दूसरा उनका किस तरीके से प्योरीफाई करते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम इनको समझ के चलते हैं। ओके, लेट्स गो। जनरल मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। एक्चुअली जब हम डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, हमारे पास क्या होता है, एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है, जिसको हम कॉम्बिनेशन में क्या बोल पड़ता है, सोल पड़ता है। तो वही हमारे क्या है, कोलाइड्स है। तो हम किस तरीके से इनको प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस हैं, ठीक है, उनको हम प्रिपेयर करते हैं। जिलेटिन हो गया, गम्स हो गया, एग एल्बुमिन, ये से सारे क्या हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स। ओके, तो हम कुछ लायोफिलिक या लायोफोबिक कोलाइड्स हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं। ये सारे तो हमारे क्या है, लायोफिलिक। अब मेनली हम जो पढ़ते हैं लायोफोबिक पढ़ते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स, क्योंकि लायोफिलिक इजीली वो जो वाटर में इजीली डिजोल्व हो सकते हैं वो तो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, बट लायोफोबिक हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। उसके लिए दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है कंडेंसेशन मेथड, ठीक है, कंडेंसेशन मेथड, और दूसरा होता है हमारा डिस्पर्शन मेथड, डिस्पर्शन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड क्या है, डिस्पर्शन मेथड क्या है। कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेस होता है इसके जो पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और वो किस डिस्पर्सन जो मीडियम होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं लार्ज होते हैं, उसमें क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, तो इसके कुछ जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंडेंसेशन मेथड में क्या है, किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो बनाते हैं बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन, by chemical reaction we have prepared different types of colloids। तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम किस तरीके से कोलाइड बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मेथड है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से किस तरीके से कोलाइड्स बन सकते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, H2S है, ठीक है, हमने इसकी किसके साथ रिएक्शन करवा दी, मान लो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करें, Br2 के साथ रिएक्शन करवाएं, ये क्या बनाएगा, HBr और सल्फर। ये जो सल्फर है ये क्या बना, कोलाइड्स बना दे। ठीक है, ऐसे ही H2S की वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, ये क्या बनाएगा, H2 सॉरी SO2 के साथ, SO2, ठीक है, SO2 के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बना, सल्फर बना। ये भी क्या है, कोलाइड। कौन सा, लायोफोबिक है, कैसा है, लायोफोबिक। एक हम ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा हमारा रिडक्शन। रिडक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। रिडक्शन में किस तरीके से कर सकते हैं हम, रिडक्शन में हमारे पास जान मान लो क्या है, आपके पास AuCl2, ठीक है, हमारे पास क्या है, AuCl2। मैंने इसको रिएक्शन करवाई किसके साथ,
SnCl2 रिड्यूस करवाया इसके साथ SnCl2 के साथ, ये क्या बनाएगा SnCl4 और Au। जो ये गोल्ड का बना, ये Au किसका सिंबल है गोल्ड का, तो ये गोल्ड के क्या बना कोलाइड्स बने। ठीक है, ये भी क्या होता है लायोफोबिक होता है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जो फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, प्रिपेयर्ड करते हैं व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड है, उसको हम ड्रॉप वाइज हॉट वाटर में डाल, जैसे मान लो क्या है FeCl3, ये क्या है फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, हॉट वाटर में। ठीक है, हॉट वाटर में ऐड किया तो ये क्या बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी FeOH3 प्लस में 3HCl। तो ये क्या बनाया हमारे इन्होंने, ये क्या बनाया कोलाइड्स बनाए, किसके फेरिक। आगे समझ में क्या है डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, मान लो हमारे पास क्या है H2O3, मैंने रिएक्शन करवाई H2S के साथ। ठीक है, ये क्या बनाएगा आपका आपको इसको पास करेंगे तो क्या है अरेनियस ऑक्साइड, आर्सेनियस ऑक्साइड यानी आपका AS2S3 प्लस में वाटर। ठीक है, तो ये क्या बना है कोलाइडल शोर बना। ओके, इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द कंडेंसेशन मेथड और केमिकल रिएक्शंस। दूसरा है डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड, जो डिस्पर्शन मेथड होता है इसमें जो लार्ज पार्टिकल होता है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में। किसमें स्मॉल पार्टिकल्स, और स्मॉल पार्टिकल्स क्या बनाते हैं आपके कोलाइड्स बनाते हैं। सबसे पहले इसमें एक मेथड है वो है मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मिल्स होती है, ठीक है, या फिर आपने देखो घर पे जो चाकी आटा की जो चाकी होती है उसमें क्या होता है आप ऊपर से कोई भी सब्सटेंस डालते हो पिस के क्या बाहर निकलती है, इस तरीके से उसमें क्या होता है हमारे पास इस तरीके से इसमें क्या है सस्पेंशन है। ठीक है, इसमें क्या है सस्पेंशन है, यहाँ पे क्या होता है ड्राइविंग बेल्ट होती है इस तरह घूमती रहती है, इसको क्या बोलता है ड्राइविंग बेल्ट होती है। नीचे क्या होता है ये कंबाइन होती है इसके साथ इस तरीके से, ये मेटल्स की होती है, और ये जिस तरह आप चाकी के पार्ट होते हैं उसी तरीके से होती है। ये क्या होते हैं मेटल डिस्क होती है, और ये एक अपोजिट डायरेक्शन मान ली क्लॉकवाइज रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और इसकी रोटेशन इतनी फास्ट होती है अराउंड 7000 पर मिनट रिवोल्यूशन होते हैं, इतने चक्कर लगा लेती है एक सेकंड। तो ये क्या होता है यहाँ पे आता है इस तरीके से, जैसे आप आटा पीसते हो तो यहाँ पे क्या होता है ये आपको एक तरीके से कोलाइड सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है सबसे पहले एक सब्सटेंस होता है, उसमें फर्स्ट सब्सटेंस होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। देन डिस्पर्सन मीडियम में क्या होता है सस्पेंशन बनाता है, सस्पेंशन आ गया आपके पास। अब सस्पेंशन क्या होगा इस मील में जाएगा, मील में जाके क्या होगा ये जो एक दूसरे के साथ ये जो डिस्क हैं ये रोटेट करेंगी, और इतनी तेज रोटेट करेंगे कि 7000 रोटेशन होगा। तो ये क्या होंगे बहुत तेज रोटेट करेंगे, जिस रोटेट करेंगे तो ये क्या होंगे बहुत कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स को बाहर निकाल। ठीक है, और हमारे कैसे कैसे बनाते हैं किस टाइप के आपके कोलाइड्स बनते हैं, जैसे आपने देखोगे इंक हो गया ये इस टाइप से बनता है, पेंट हो गया पेंट्स होते हैं जो वो भी इसी तरीके से बनते हैं, वार्निशेस होगी
ठीक है, वो भी इसी तरीके से बनते हैं। डाइज होगी, ठीक है, ये भी सारे इसी तरीके से बनते। ओके, एक दूसरा मेथड है बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, और इसको दूसरा बोला जाता है ब्रिग आर्क मेथड। एक्चुअली इसमें क्या होता है ब्रिग आर्क मेथड, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको बता दूं, जो मेथड होता है ये सिर्फ और सिर्फ बनाने के लिए होता है। जो मेथड है ये किस तरीके के, कुछ मेटल्स के बनते हैं। जैसे मान लो हम स्पेसिफाई होते हैं, एक तो प्लेटिनम हो गया, पीटी हो गया, प्लेटिनम हो गया, और एजी सिल्वर हो गया, एयू गोल्ड हो गया, ठीक है, और कॉपर, इन सब के लिए होता है बस सिर्फ। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, इसमें क्या होता है, दो मेटल रोड्स होती है, ठीक है, और इसके चारों साइड क्या होता है आपका, आइस होती है। क्या होती है, आइस होती है, ठीक है। तो एक पे ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है नेगेटिव होता है, और यहाँ पे मान लो आपका क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जैसे ही इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या यहाँ स्पार्किंग होती है, क्या होते हैं, स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग से क्या प्रोड्यूस करते हैं हम, कोलाइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, उसी मेटल, ठीक है। मान लो प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, इनके क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे, लार्ज अमाउंट में कोलाइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, वेपराइज होते हैं, वेपराइज होने के बाद कंडेंस करते हैं, कंडेंस करने के बाद कुछ अमाउंट में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ऐड करते हैं। जैसे ही KOH ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, एक नेक्स्ट मेथड है पेप्टाइजेशन, मेथड है पेप्टाइजेशन। इसमें क्या होता है, पेप्टाइजेशन में आपको क्या कहें, इट इज द प्रोसेस, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए freshly prepared precipitates precipitate into colloidal form by the addition of a suitable electrolyte is called पेप्टाइजेशन। और जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे इसको क्या बोला जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके, जैसे मान लो आप, मैं एक बता दूं, आपके पास आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैंने रिएक्शन करवाई किसके साथ, एक आयरन का ही इलेक्ट्रोड्स ले लिया हमने Fe के साथ, तो ये क्या बनाएगा, FeOH3 और Fe+3, ये क्या बनाए, कोलाइडल बना, ठीक है। आगे समझ में, इस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं ले लूँ सिल्वर के, मान लो मैंने लिया सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास, ये प्रेसिपिटेट है, और मैंने Ag का ही क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये क्या बनाएंगे, AgCl प्लस में Ag, तो ये क्या बना आपका कोलाइडल बना, किसका, पेप्टाइजेशन के थ्रू। ओके, तो ये तो थे हमारे क्या, मेथड्स टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, आज की वीडियो में इतना ही बच्चा, बाकी वीडियो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, वो क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, तो थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे।